देखिए, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे अग्नाशय के बारे में। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे अग्नाशय के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भोजन का पाचन जो होता है ना, मुंह में जब भोजन जाता है तो वह बोलस बन जाता है, यानी कि चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। तो अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में। उसके बाद भोजन कहा जाता है? छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो उसका पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। आपको बताए थे ना कि पेंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, उधर से पित्त दोनों छोड़ता है, तो जाके हमको क्षार मिलता है। और क्षार जब मिलता है तो छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है वह किस माध्यम से होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। तो आज हम लोग को पढ़ना है छोटी आंत। देखिए, छोटी आंत में जो होता है ना, पाचन कुंड होता है। भोजन जो हम लोग कर रहे हैं उसका पाचन जो है छोटी आंत में जाके पूर्ण रूप से हो जाता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। पाचन भी होगा और उसका अवशोषण भी होगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, समझे? छोटी आंत जो होती है ना, तो छोटी आंत 3 भाग होता है इसका। देखिए, ये तो अमाशय है, ये छोटी अग्नाशयी है। अग्नाशय है ना, यही हमारा क्या है? छोटी आंत है। तो इसका एक भाग डिडेनम कहलाता है, दूसरा भाग जेनुनम कहलाता है, तीसरा भाग इसका इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। देखिए, एक पकवास है जिसको हम डिडेनम कहते हैं। तो सेक्रेटिन प्लस कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का स्त्राव करता है। सिक्रेटिन, देखिए ये अग्नाशय जो है ना, इस सिक्रेटिन हार्मोन ही छोड़ इसको उत्तेजित करता है। सेक्रेटिन हार्मोन ही इसको क्या करता है? उत्तेजित करता है। किसको? अग्नाशय को। तब जाके अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, LAT। कल बताया था कि कल की क्लास में हम आपको बताए थे कि अग्नाशय को उत्तेजित करने का काम करता है कौन? सिक्रेटिन हार्मोन है। सिक्रेटिन क्या है? हार्मोन है। और अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है जिसको LAT कहते हैं। शॉर्टकट में कल हम आपको बताए थे लेट, कल की क्लास में। तो सिक्रेटिन और प्लस कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना, ये हार्मोन निकलता है किससे? पक्वाशय से, ग्रानी से, चाहे डिडेनम कहिए, ठीक है ना। इसमें एंजाइम नहीं होता है, यानी कि डिडेनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। डिडेनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। डिडेनम में भोजन का पाचन इसलिए नहीं होता है क्योंकि एंजाइम नहीं छोड़ता है। जहां पे एंजाइम होगा वहीं पे भोजन का पाचन होगा, और जहां पे एंजाइम नहीं होगा वहां पे भोजन का पाचन नहीं होगा। तो ठीक, एक दूसरा जीजेनम होता है। ये जो होता है ना, ये जीजोनम होता है। डिडेनम में भोजन का पाचन नहीं होता है, और जीजोनम जो है ना, ये क्या करता है? वो उसको फैलाता है, यानी कि जो हम खाना खाए हैं इसका पाचन हो रहा है, उसको फैला के उसको क्या करता है? चौड़ा करने का काम करता है। और अंतिम जो होता है इलियम, क्या होता है? इलियम। तो इलियम में देखिए, इलियम में पाचन प्लस अवशोषण दोनों कार्य हो जाता है। यहाँ पे आके भोजन का जो पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी उसका पाचन भी हो गया और उसका अवशोषण हो गया। देखिए, कहीं भी आप जल का नाम नहीं सुने, कहीं नहीं सुने। जल का अवशोषण होता है, और जल का अवशोषण जो होता है ना, वो बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में नहीं होता है। जल का अवशोषण जो होता है यह बड़ी बड़ी आंत में होती है। जल जो है पूर्ण रूप से वहां, देखिए, जल का पाचन न होने के कारण ही डायरिया की बीमारी होती है। डायरिया की जब बीमारी होती है ना, तो उसमें क्या होता है? जल का पाचन नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है, जिसके कारण बच्चा का जो होता है ना, पेट क्या हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। समझ गए? और देखिए, इरेप्सिन जो है ना, इरेप्सिन पेप्टाइड बदलता है और इस कैल्शियम में बदल, एमिनो एसिड में बदल देता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में भी होता है,
प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है, समझ गए। तो याद रखिए कि छोटी आंत में भोजन का जो है वो पूर्ण पाचन हो जाता है और शोषण हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक डिडेनम, जेजुनम और इलियम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम क्लास में आपको बता रहे हैं।